तो किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके और पैसे वालों के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आज नहीं तो 10 साल 20 साल में ये गरीबी बेबसी लाचारी को की जो बेड़ी है उनको काट लोगे। क्योंकि कल अगर आप में से किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार, चित्रकार, अगर किसी भी प्रोफेसर, इंजीनियर किसी भी पद पे गया तो अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, अपनी बहन की शादी में और किसी कार्यक्रम में किसी के आगे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमारी लाचारी में लेके जमीन गिरवी करनी पड़ेगी। इसलिए शिक्षा हथियार है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार इन स्कूलों को बंद करके हमारी तरक्की का रास्ता रोकने का काम कर रही है। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि हमें शिक्षा को बचाना है और ये शिक्षा तब बचेगी जब संविधान बचेगा। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानते हैं इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और हमारे पास क्या योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े गौर से सुनना। मुझसे क्या लड़ाई है सबकी, बाबा साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, राष्ट्रपिता फूले जी से क्या लड़ाई थी सबकी, माननीय काशीराम साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, मामला रामसु वर्मा जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते तो किसी को तकलीफ नहीं थी, लेकिन वो अपने समाज के बारे में सोचते थे। इसलिए उनसे नाराजगी है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को आज भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनको तोड़ दिया जाता है, सिर्फ स्टैचू से डर जाते हैं लोग। अभी तेलंगाना में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर हमला किया गया, दहाड़े हमला किया गया। वो प्रतिमा पे हमला नहीं था, वो उस विचार में हमला था जो उन्होंने मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के बाद को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को। अगर वो शिक्षा की जोत नहीं जगाते तो आज महिलाएं पढ़ नहीं पाती। आज इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और तमाम पायलट से लेकर जो बेटियां बनी है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले राष्ट्रपिता खलीलाबाद तत्काल मुझसे भी यही लड़ाई है। 5-6 मिनट आजाद अपने लोगों को अधिकार क्यों दिलाना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह के 3-4 मिनट बैठ जाएगा। क्या आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आपको सम्मान का जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके साथ लोग जाते बंद होना चाहिए? बताओ। तो मुझसे लड़ाई का कारण मैं आपको बताता हूँ। मुझसे लड़ाई का कारण आजाद समाज पार्टी लड़ाई का कारण, क्योंकि सबके पास समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, और हमारे पास समाधान है। क्या है? क्या है समाधान? और मैं आपको बताता हूँ समाधान क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ये बीमार है, आपकी शिक्षा बीमार है, इसको ठीक करना पड़ा। कैसे ठीक होगी मैं बताता हूँ। इसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता ये है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर ग्राम के प्रधान और पंचायत का मेंबर, उनके बीच में जितने पद हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य का केंद्र का मंत्री हो, इन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को और चीफ सेक्रेटरी से लेके केंद्र के और प्रमुख सचिव से लेके अपर सचिव, मुख्य सचिव, तमाम जितनी पोस्ट है, उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, IAS, IPS, उसके बाद नीचे आ जाओ PCS, PPS, ADM, साधारण भाषा में ADM, SDM, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, सेक्रेटरी, और हमारे SHO साहब, CO साहब, दरोगा जी, कांस्टेबल साहब, हेड कांस्टेबल साहब, तमाम हमारे साहब लोगों के बच्चों को भी जितने भी सरकारी ढकेला सही हो जाए, सही शिक्षा। इससे होगा क्या? देखिए, एक तो सरकारी स्कूलों की कायाकल्प हो जाएगी, क्योंकि जब जिस स्कूल में SSP साहब का या SP साहब का बच्चा पढ़ेगा, जिस स्कूल में ADM साहब का
या 3 साल का बच्चा पढ़ेगा, उस स्कूल की बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि अपने बच्चे की रखवाली करनी है तो इसी बीच में गरीब के बच्चों की भी रखवाली हो जाएगी। मेरी बात लेकिन जो बनाने वाले हैं कानून, अगर किसी विद्यालय में विधायक जी का, सांसद जी का बच्चा पढ़ेगा, उसकी बिल्डिंग कमजोर नहीं हो सकती है, वहां किताबों की कमी नहीं हो सकती, वहां टीचरों की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब उनके बच्चों के भविष्य में आंच आएगी तो ऐसे मिलेंगे स्कूल जैसे 5 स्टार होटल होते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। और शिक्षा भी ऐसी होगी जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है, लेकिन ये कहना नहीं चाहते। और मैं आपको इस शिक्षा के साथ कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, इस बात को आप याद खड़े रहने दो। ये भी मैंने पहले कहा था ना, मैं सबसे लड़ लूंगा, बस आपसे नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि आपके साथ जीना है, आपका जीवन बदलना है, आपसे जीतना नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। एक और समस्या सबसे बड़ी, वो है अच्छा स्वास्थ्य। कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बीमार होने पे